दोस्तों तो हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं आपका अपना क्विज सेंटर पर 2025 एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड के लिए। तो आप लोग अपना अपना कॉपी कलम निकाल कर एकदम रेडी हो जाएं और हम लोग चलते हैं सफ़र पर। अब पहला क्वेश्चन के साथ, ठीक है? तो कॉपी कलम निकाल कर आप लोग रेडी हो गए होंगे। तो चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या होता है। ऑप्शन है tan इनवर्स एक्स, माइनस tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 2/3। बहुत सुंदर, माइनस tan इनवर्स एक्स। दूसरा क्वेश्चन आज का है जो 4 बार एग्जामिनेशन में पूछा है, tan इनवर्स √3। क्या आपने सुना? tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। फिर से क्वेश्चन दोहरा रहे हैं, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, ठीक है? और इसका ऑप्शन है -π/2, दूसरा है पाई, तीसरा है 0 और चौथा है 2√3, ठीक है? तो क्वेश्चन फिर से दोहरा रहे हैं, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स ब्रैकेट में माइनस √3। तो ऑप्शन फिर से दोहरा दे रहे हैं, -π/2, पाई, 0, 2√3। हाँ, इसका आंसर होगा राइट आंसर -π/2 इसका आंसर होगा, ठीक है? इसी तरह मुजबानी एकदम ओरल पढ़िए। अब समय आ गया ओरल का, जितना माइंड चालू आप रखें ना, माइंड खटाखट यूज करें। कॉपी से ऐसे कल बस एक हेल्प के लिए कॉपी रख दें, किताब बंद करें, ओरल समझे कैसे कैसे क्वेश्चन को, पेंसिल ले लें ऐसे मेरे की तरह, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। ऑप्शन आपके सामने रख रहे हैं, पहला π/4, दूसरा -π/2, तीसरा 5π/4, चौथा -π/4। फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1, ठीक है? पहला ऑप्शन है π/4, दूसरा ऑप्शन है -π/2, तीसरा ऑप्शन है 5π/4 और चौथा ऑप्शन है -π/4। कौन? बहुत सुंदर -π/4। इसी एकदम टन टन आवाज आना चाहिए, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर तरीके से, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। सुनिए क्वेश्चन, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल tan इनवर्स A। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, ठीक है? क्वेश्चन दोहरा रहे हैं, फिर से सुनिएगा, आराम से धीरे धीरे बोल रहा है मैं। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल tan इनवर्स A, tan इनवर्स A, देन A इक्वल क्या होगा, ठीक है? पहला ऑप्शन है 1/4, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 3/4 और चौथा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है 1। बोलिए कौन सा होगा ऑप्शन, ठीक है? समझ में आ रही बात? चलिए तो हम बोल देते आपका आंसर होगा, हाँ, आंसर 3/4। ए का वैल्यू होगा 3/4। इन्होंने बोला, अच्छा बोला, बहुत सुंदर, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अपना अपना कलम कॉपी निकाल के ऐसे बैठे रहें और एकदम बिल्कुल रेडी रहें। जैसे ही क्वेश्चन जा रहा है खट 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 जवाब दें। तो पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2। पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। आपने सुना, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल क्या होगा, इक्वल क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ रहा है π/4, ऑप्शन नंबर सेकंड π/2, ऑप्शन नंबर थर्ड π/3, ऑप्शन नंबर 4 पाई, ठीक है? तो क्वेश्चन फिर से दोहरा रहे हैं आपके सामने,
क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर यानी इक्वल क्या होगा। पहला ऑप्शन π/4, दूसरा ऑप्शन π/2, तीसरा ऑप्शन है π/4 और चौथा ऑप्शन है पाई। क्या होगा जी? π/4। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ठीक है, ये π/4 आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, बताइए साइन ब्रैकेट। ठीक है, साइन लिखा आपने, ब्रैकेट दीजिए और लिखिएगा साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, क्वेश्चन में दोहरा रहा है फिर से, साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने अब रख रहे हैं। पहला 0, दूसरा -1, तीसरा 1, चौथा 1/2। 1। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब क्यों होगा आप लोग समझते जाएंगे, बस में गए ना। अब उसमें हम अब एक्सक्यूज नहीं करेंगे, क्रिएट करेंगे, आप लोग अपना समझेंगे। अगर क्यों होगा उसके लिए आपको करना है तो कमेंट में डालें, उसका जवाब हम लोग क्या करेंगे, बना के आपके पास मैसेज कर देंगे हम लोग। तो आप इतना के लिए हम लोग कर सकते हैं, आपके लिए है। चलिए, तो इन्वर्स का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब आते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, रेडी हो जाइए। ठीक है रेडी हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2/2। यानी इसका कहने का मतलब है कि एगो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, और वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जिस मैट्रिक्स का वैल्यू 0 नहीं होता है। जिस मैट्रिक्स का वैल्यू 0 नहीं होता है वो नॉन सिंगुलर आता है। तो पूरा इसका अर्थ ये निकला कि एक मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू 0/, हाँ सही सही बोले आप हैं। तो कहने का मतलब है एक मैट्रिक्स है 2/2 का जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू मतलब डिटर्मिनेंट। सुना आपने क्या पूछा है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ऑप्शन नंबर पहला 2 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर तीसरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर चौथा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब। तो इसका आंसर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फार्मूला होता है इसका है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 n-1। n मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या है, 2 है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। बस में ना, पावर में होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, तो n की जगह पे 2। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। ठीक है, n की जगह पे 2 रखा जाएगा क्योंकि 2/2 का है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैट्रिक्स के अंदर क्या है, मैट्रिक्स के अंदर पहले रो में, क्या सुना आपने, मैट्रिक्स के अंदर पहला रो में 2a -7, ठीक है, एक एलिमेंट है। 2a - 7 क्या है, एक एलिमेंट है। 2a - 7 1। ठीक है, हो गया, 1 हो गया। इक्वल रो में, फिर से सुनिए क्वेश्चन को ध्यान से, रो के अंदर मैट्रिक्स में, ठीक है, पहला एलिमेंट 2a - 7 और रो में ही दूसरा एलिमेंट 1। ठीक है, इक्वल, ठीक है, इसमें भी रो में लिखिएगा मैट्रिक्स के अंदर ही पहला एलिमेंट a और दूसरा एलिमेंट
b-1 तो बताइए कि a, b बराबर क्या होगा, बताइए कि a, b बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है पहला 1,7, दूसरा 2,7, तीसरा 7,2, चौथा 2,3। क्या होगा बताइए झट से, बहुत आसान है जी। 7,2 ए का वैल्यू 7 बी का वैल्यू 2। हाँ, ए का वैल्यू 7 होगा, बी का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए इतना तो अच्छा लगा। तो मैट्रिक्स से हो गया। ठीक है, चलिए चलो 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 चलिए अब डिटर्मिनेंट से चलो, क्या करो डिटर्मिनेंट से चलो। हाँ बताइए y बराबर, लोग डिफ्रेंसिएशन है, क्या है सॉरी डिफ्रेंसिएशन, y इक्वल एक्स के पावर 20, y इक्वल एक्स के पावर 20 का डिफ्रेंसिएशन, डबल डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन है डबल डिफ्रेंसिएशन, y इक्वल एक्स के पावर 20 का डबल डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बताइए। 380 एक्स की पावर 18। कितना होगा जी, 180 एक्स की पावर 18। बहुत सुंदर। ऑप्शन में बोल रहा है आपके सामने एक्स के पावर 18, ऑप्शन नंबर दूसरा 20 इंटू एक्स के पावर 19, ऑप्शन नंबर तीसरा 380 इंटू एक्स के पावर 18 और ऑप्शन नंबर चौथा है एक्स के पावर 20 80, यानी ऑप्शन नंबर सी। हाँ, यानी 380 इंटू एक्स के ऊपर 18। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा, अभी आ रहा है 25 आ रहा है ना, इससे पहले वाले में पूछा है, यानी डबल डिफ्रेंसिएशन तक पूछता है। आप रेडी रहेंगे तलवार निकाल कर, तलवार मतलब कलम निकाल कर रेडी रहेंगे, खच 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 ऐसे काट देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। आपने सुना, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1, ऑप्शन नंबर 2 0, ऑप्शन नंबर 3 2, ऑप्शन नंबर 4 -1। तो इसका आंसर होगा 0। बहुत सुंदर, बहुत इसी तरह खाट 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 आंसर खाट खाट खाट। अगला क्वेश्चन, लॉग कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, लॉग कॉस एक्स। आपने सुना क्वेश्चन, लॉग कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है tan x, दूसरा ऑप्शन है -tan x, तीसरा ऑप्शन है cot x, चौथा ऑप्शन है -cot x। -tan x, आपने क्या सुना -tan x। ठीक है, -tan x। अब कैसे होगा आप समझते होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, उपस्थित होता है फिर से, e का पावर -3x। क्या सुना आपने, e का पावर -3x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। ऑप्शन नंबर पहला e के पावर -3x/3, ऑप्शन नंबर दूसरा e के पावर -3x/-3, ऑप्शन नंबर तीसरा 3 इंटू e के पावर -3x और ऑप्शन नंबर चौथा -3 इंटू ई के पावर -3x। ऑप्शन नंबर चौथा, इसका आंसर होगा -3 इंटू ई के पावर -3x। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन आता है डिफ्रेंसिएशन पर, 11 के पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। ये क्वेश्चन 23 में पूछा है, किसमें पूछा है 23 में। 11 के पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बालक, बालक। ऑप्शन बोलिए। ऑप्शन नंबर पहला x इंटू 11 के पावर x-1, ऑप्शन नंबर दूसरा 11 के पावर x इंटू लॉग एक्स, ऑप्शन नंबर तीसरा 11 के पावर x इंटू लॉग 11 और ऑप्शन नंबर चौथा 11 के पावर x बाई लॉग 11। तीसरा होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दिस राइट आंसर 11 के पावर x इंटू 11 लॉग 11। अगला क्वेश्चन है, बड़का एबीसीडी से छोटका एबीसीडी कितना छोटा। बड़का एबीसीडी से छोटका एबीसीडी कितना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा या इतना छोटा। नहीं समझे बात,
बड़का ABCD से छोटका ABCD कितना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा या इतना छोटा? अगला क्वेश्चन, कभी कभी चीज मस्ती होना चाहिए। मान लो कभी कोई ऐसा वीडियो देखेगा बोलेगा ये कौन सा क्वेश्चन है, कितना छोटा। अगला क्वेश्चन, ठीक है। e के पावर x प्लस 5 cos x, क्या क्वेश्चन है? e के पावर x प्लस 5 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला e के पावर x प्लस cos 5x, ऑप्शन नंबर दूसरा e के पावर x प्लस 5 इंटू साइन 5x, ऑप्शन नंबर तीसरा e के पावर x माइनस 5 इंटू साइन 5x, ऑप्शन नंबर चौथा e के पावर x माइनस 5 इंटू कॉस 5x। क्वेश्चन क्या बोले हैं? हाँ, क्वेश्चन फिर से सुनेंगे आप। e के पावर x, e का पावर x प्लस कॉस 5x, 5x, 5 cos x बोले। 5 cos x हाँ 5 cos x नहीं, पहले e के पावर x प्लस कॉस 5x। पहला ऑप्शन है e के पावर x प्लस कॉस 5x, ऑप्शन नंबर दूसरा e के पावर x प्लस 5 साइन 5x, ऑप्शन नंबर तीसरा e के पावर x माइनस 5 इंटू साइन 5x, ऑप्शन नंबर चौथा e के पावर x माइनस 5 इंटू कॉस 5x। थर्ड e के पावर x माइनस 5 इंटू साइन 5x। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन है जो भी 23 में ही पूछा है कि साइन 2x, क्या सुना आपने? साइन 2x, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। साइन 2x प्लस e के पावर x माइनस कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने रख रहे हैं। पहला है कॉस 2x प्लस e के पावर x माइनस साइन x, ऑप्शन नंबर दूसरा है कॉस 2x प्लस e के पावर x प्लस साइन x, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा है 2 cos 2x प्लस e के पावर x माइनस साइन x, और ऑप्शन नंबर चौथा है माइनस 2 cos 2x प्लस e के पावर x प्लस साइन x। 2 cos 2x प्लस e के पावर x प्लस sin x। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका आंसर होगा 2 cos 2x प्लस e के पावर x प्लस साइन x। आपको जो भी उसमें होगा आप उसमें लगा लीजिएगा, ठीक है, आंसर में। बात समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन है log 10x, log 10x। सुना आपने क्वेश्चन? log 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला बोलते हैं 1/10x, ऑप्शन नंबर दूसरा 10x, 10 मतलब 10, 10 बटा में x, ऑप्शन नंबर तीसरा 10x, ऑप्शन नंबर चौथा 1/x। 1/x। आपने सुना क्वेश्चन? ऑप्शन आपने क्वेश्चन सुना? log 10 यानी log 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पहला ऑप्शन 1/10x प्लस दूसरा ऑप्शन है 10/x है, और तीसरा ऑप्शन है 10x, और चौथा ऑप्शन है 1/x। तो 1/x ही इसका होगा, क्योंकि log x का DC होता है 1/x होता है, तो 1/10 यानी 10x हो जाएगा। अब फिर 10x का अलग से निकालेंगे तो सिर्फ क्या निकलेगा? 10, तो 10 कट के क्या हो जाएगा? 1/x, है ना बात ना? ठीक है, चलिए बहुत सुंदर लगा आप लोगों ने। इसके बाद चलिए डिफरेंशिएशन से लास्ट क्वेश्चन हम लोग राइज करके फिर अगला टॉपिक पे बढ़ेंगे। x के पावर 3, क्या सुना आपने? x का पावर 3 प्लस e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन रख रहे हैं, फिर से क्वेश्चन दोहरा दें। x के पावर 3 प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने रख रहे हैं। पहला है 3x², दूसरा है 3x² प्लस 3e के पावर x, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा है 3x² प्लस e का पावर x, ऑप्शन नंबर चौथा है 3x² इंटू e के पावर x। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये डिफरेंशिएशन से हो गया हम लोगों का क्वेश्चन। अब यहाँ पे आते हैं अगला इंटीग्रेशन से आते हैं, ठीक है जी।
इंटीग्रेशन से पहला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर तरीके से आप जवाब देंगे पहले क्वेश्चन का कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। सुना आपने क्वेश्चन, x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या है? ये 5 बार पूछा है। ऑप्शन इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन। x पावर n + 1 by n + 1। बहुत सुंदर, ये तो ऑप्शन बोलने लायक ही नहीं था, ये तो हवा में उड़ाने लायक क्वेश्चन था। क्या आंसर इसका होगा? x के पावर n + 1 बटा में n + 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x + c। इंटीग्रेशन। ठीक है, बस में आ गया। तो ऑप्शन जो भी होगा उसको लगाएंगे। जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में? जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में? तो वो होगा c, ओनली फॉर c, x नहीं। x कब आएगा? जब 1 रहेगा तब आता है। ठीक है, तो चलिए अगला ये हो गया। यानी आपने क्या सुना? जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है? c, सिर्फ और सिर्फ c। जीरो मत लगा दीजिएगा, बहुत से लड़का जीरो डाल देता है। c, अगर ऑप्शन में k दिया है तो क्या होगा? k सिर्फ कांस्टेंट टर्म होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बस में गया c या तो k, ऐसे ही दो में से हो। ठीक है, अगला इंटीग्रेशन है x के पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर क्वेश्चन सुने, हवा में उड़ना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1/, ध्यान दीजिएगा, 1/x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या सुना आपने? 1/x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है? सुना आपने? क्वेश्चन सुन लिया। 1/, ठीक है, 1/x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो ऑप्शन आपके सामने रख रहे 1/a tan इनवर्स x/a, दूसरा ऑप्शन है 1/a tan इनवर्स x + a, तीसरा ऑप्शन है साइन इनवर्स x/a, और चौथा ऑप्शन है cos इनवर्स x/a। हाँ, बहुत सुंदर आंसर होगा 1/a tan इनवर्स x/a। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? पहले ऑप्शन सुनेंगे। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा जब अपर लिमिट a हो और लोअर लिमिट क्या हो? b हो। सुना क्वेश्चन आपने? x² का इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होगी जब अपर लिमिट b हो और लोअर लिमिट क्या हो? क्या हो? b, यानी b और a हो। अपर लिमिट b हो और लोअर लिमिट क्या हो? a हो। बहुत ही सुंदर तरीके से इसका जवाब मिलेगा आपको, बहुत ही सुंदर तरीके से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका आंसर होगा AQ - BQ, नहीं, BQ - AQ। अपर लिमिट a है ना, अपर लिमिट b है और लोअर लिमिट क्या है? a है। ठीक है, BQ - AQ/3 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा मत कीजिएगा। देखिए ऑप्शन में दिया भी है कि BQ - AQ/3, दूसरा ऑप्शन दिया है AQ - BQ/3 दिया है। बस में आ गया ना? ये ऑप्शन में दिया हुआ है उल्टा पुल्टा करके। तो अपर लिमिट जो रहता है वो पहले होता है, लोअर लिमिट वाला क्या होता है बाद? लेकिन मेरे में a है पहले, तो पता नहीं है, क्वेश्चन है। मेरे में a पहले है। हमने क्या बोला? पता नहीं, एड्रेस नहीं है। पता मतलब एड्रेस नहीं है, क्वेश्चन है। ओके, जी बोलिए। उससे पूछिए ना, वेक्टर। वेक्टर से क्वेश्चन पूछें? चलिए वेक्टर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपका ही बात रख देते हैं, वेक्टर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, बताइए आप हमको। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर तो कलम कॉपी इसमें जरूरत पड़ेगी। वेक्टर में लिखिएगा वेक्टर A इक्वल 2i - 3j + 4k। फिर से सुनिए, वेक्टर A इक्वल 2i - 3j + 4k। ठीक है, एंड वेक्टर B इक्वल i + 2j + k।
तो बताइए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। बी का बी वेक्टर का बोलिए तो फिर से क्या बोलिए। वेक्टर बी इक्वल सुनिए फिर से आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो उसका जो है बताइए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। बहुत ही सुंदर जवाब में आएगा, ऐड कर देना, आई वाले को आई के साथ करेंगे तो 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप होगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप हमको बताएंगे ना। बताइए कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, क्या आपने सुना, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, और पॉइंट ये है 1 0 2, क्या आपने सुना, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1 0 2 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने रख रहे हैं। पहला आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ऑप्शन नंबर दूसरा आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। और ऑप्शन नंबर तीसरा आई कैप प्लस 3k कैप, और ऑप्शन नंबर चौथा आई कैप प्लस 2k कैप। आई कैप प्लस 2k कैप। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन वेक्टर से होता है कि द मॉडुलस ऑफ, क्या आपने सुना, द मॉडुलस ऑफ 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। आपने सुना बढ़िया से। क्वेश्चन क्या है कि द मॉडुलस ऑफ 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप कितना होगा जी इसका। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आंसर आया इतना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। बताएंगे आप लोग ना। देखिए क्वेश्चन है कि इफ ओ बी द ओरिजिन, क्या आपने सुना, इफ ओ बी द ओरिजिन एंड ओपी वेक्टर इक्वल 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, क्या आपने सुना, ओपी वेक्टर इक्वल 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। एंड ओ क्यू वेक्टर बराबर ओ क्यू वेक्टर बराबर 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। आपने क्या सुना, ओ क्यू वेक्टर इक्वल 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। बस में आ गया। तो बताइए कि पी क्यू वेक्टर बराबर क्या होगा, पी क्यू वेक्टर बराबर क्या होगा। तो सो सिंपल, कुछ मत कीजिए, ओ क्यू में से ओ पी को घटा दीजिए। समझ में आ रहा बात ना। पी क्यू वेक्टर अगर पूछ रहा है, पी क्यू वेक्टर पूछ रहा है तो ओ क्यू वेक्टर में से आप क्या कीजिए, ओ पी वेक्टर को घटा दीजिए, ठीक है। और मैं ऑप्शन अब बोल रहे हैं आपके सामने, ऑप्शन बोल रहे हैं पहला ऑप्शन बोल रहे हैं 7i कैप प्लस 7j कैप माइनस 7k कैप, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा माइनस 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस k कैप। ऑप्शन नंबर चौथा माइनस 7i कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। माइनस 3i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये ऑप्शन आपका है कहीं पे कि नहीं। ओ क्यू में से ओ पी घटाएंगे तो 5 में से जब 2 घटेगा तो 3i कैप बचेगा। माइनस 3 5i कैप है, 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा ना, और 4j में से 3j घटेगा तो घटेगा 1 बचेगा। ओके कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा होगा, आंसर होगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। आंसर ये होगा 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है द स्केलर प्रोडक्ट समझ में, डॉट स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट करना है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर पहला 5i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। सुन लिया आपने, पहला वेक्टर क्या है 5i कैप प्लस j कैप
माइनस 3k कैप, ठीक है। और दूसरा वेक्टर है 3i कैप माइनस 4j कैप अब प्लस 7k कैप। सुन लिया आपने, फिर से बोले 5i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप एंड 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। ऑप्शन पहला 10, ऑप्शन दूसरा -10, ऑप्शन तीसरा 15, ऑप्शन चौथा -15 -10। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा लगा हमें। अगला क्वेश्चन बताइए, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0। क्या सुना आपने? वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0। तो ऑप्शन पहला सुनिएगा, वेक्टर a परपेंडिकुलर b, ऑप्शन दूसरा वेक्टर a पैरेलल वेक्टर b, ऑप्शन तीसरा वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर 0 और ऑप्शन चौथा वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर 0। हाँ, वेक्टर a परपेंडिकुलर वेक्टर b, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, i कैप डॉट j कैप। क्या सुना आपने? i कैप डॉट j कैप बराबर क्या होगा? पहला ऑप्शन 0, दूसरा 1, तीसरा k वेक्टर, चौथा माइनस k वेक्टर 0। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन, वेक्टर k क्रॉस वेक्टर j। क्या आपने सुना? वेक्टर k क्रॉस वेक्टर j, ठीक है। ऑप्शन नहीं बोलने देंगे, ठीक है जी। आंसर क्या होगा? -i वेक्टर। बहुत सुंदर। और समय हो गया है। वेक्टर a डॉट वेक्टर a, लास्ट क्वेश्चन, वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल क्या होगा? 0, 1, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर और लास्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और डेली आप पढ़ें हम लोग के साथ। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध है। और एक चीज़ और इस पर है कि हम लोग का गेस्ट क्वेश्चन जो है 11 बजे शेड्यूल किया जाता है, उसको देखना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।